चलिए, क्योंकि भारत और अमेरिका की बातचीत जब ऐसे हम लोग देखते हैं एक पटल पर, तो ज़रूरी है कि हम लोग बात कर लें कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर। हाल ही में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिलीजियस रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव होता है। क्या कहेंगी आप? इतने लंबे समय से भारत और अमेरिका के बीच कुछ रिश्तों को लेकर जो है वो कुछ बातों को लेकर खटास है, खास तौर पर गुरुपतवंत सिंह पन्नू और ये रिलीजियस रिपोर्ट्स को लेकर। देखिए, अमेरिका और इंडिया के रिश्ता बहुत मजबूत है। रशिया का जो मेन आरोप है वो नेटो पर है कि नेटो की वजह से जंग शुरू हुई है। मैंने ये रूसी आरोप सुना है। लेकिन वॉशिंगटन डीसी में होने वाली इस बैठक का भारत पर कैसे असर पड़ने वाला है? हाँ, और जैसे मैंने कहा, नेटो नमस्कार, भारत तक देख रहे हैं आप। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लाउड। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आने पे बहुत खुश है। क्योंकि हम ऐसे वक्त पर मिले हैं जब इस बार वॉशिंगटन डीसी में नेटो समिट होने वाला है। तो ज़रा बताइए कि इस बार नेटो समिट में मुख्य एजेंडा क्या होने वाला है और कैसे इस बार नेटो की जो समिट है वो बहुत ऐतिहासिक होने वाली है। जी, आने वाले हफ्ते अमेरिका वॉशिंगटन डीसी में एक शिखर सम्मेलन होगा और ये नेटो की 75 साल का सालगिरह होगा। और हम इस मौके पर ये 75 साल की शांति, एकता, विकास और इनोवेशन मनाएंगे। और ना सिर्फ इतिहास की तरफ बल्कि भविष्य पे भी देख रहेंगे कि हम कैसे हमारे लोगों को सुरक्षा रख सकते हैं। हम आने वाले भविष्य के खतरात को सामना कैसे कर सकते हैं, साइबर वगैरह। हम अभी मौजूदा मुश्किलात के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दे दूं तो जी। ज़रूर यूक्रेन का सहारा का एक मजबूत पैकेज आएगा। हम जर्मनी से एक नया सहयोग कोऑर्डिनेशन केंद्र की स्थापित के बारे में भी सुनेंगे। और हम्म। अगर हम देखें यहाँ नेटो अभी की स्थिति बहुत मजबूत है। पहले से हमारे सदस्यों की तादाद बढ़ गई। अभी हाल में ही स्वीडन और फिनलैंड सदस्य बन गए। हमारे सुरक्षित की अखराजात भी बढ़ गए। पहले से अभी 18% ज़्यादा हो गए। और हम्म। अभी आजकल के हिंसा और तशद्दुद का सामना करने के लिए हम बहुत ज़्यादा एकता महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि एक पड़ोसी देश पर ज़मीन खींचना एकदम बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। सो हमारा बहुत इत्तेहाद है। लेकिन एक बात समझाइए कि इस बार जो नेटो इकट्ठा होगा, नेटो के तमाम देश इकट्ठा होंगे इस बार। नए जो है वो नेटो के प्रमुख भी इस बार वो हैंडओवर लेंगे। इस बार जब हम वॉशिंगटन डीसी में नेटो समिट को देखेंगे तो यहाँ से क्या यूक्रेन को लेकर जो आप बता रही हैं, इसके अलावा क्या अतिरिक्त चीज़ें हम देख सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि नेटो में बीते कई सालों में जब से ये संघर्ष शुरू हुआ, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि वो अतिरिक्त पैसा जो है वो यूक्रेन की तरफ जाए या नेटो में जो पैसा दे रहे हैं वो यूक्रेन को दिया जाए। तो इन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत होगी क्या? देखिए, मेरे ख्याल में आपने दो ही सवाल पूछ लिया। अगर आप यूक्रेन के अलावा के एजेंडा के बारे में सुनना चाहते हैं, मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि नेटो सदस्य गैर नेटो देशों के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं, वही बात भी ज़रूर होंगे। खास करके हिंद प्रशांत क्षेत्र से सहयोग की बात होगी। और उम्मीद है कि अगले हफ्ते ऐलान के बाद में उसके बारे में और तफसील के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन आपने यूक्रेन पर ही कि सहयोग और सहमत के बारे में भी पूछ रहे थे। हुँ। अ, अगर हम यूक्रेन की सूरत हाल पे देखें, अम, हम हम देखते हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला किया। जो मकसद सदर पुतिन, राष्ट्रपति पुतिन हासिल करना चाहते थे, वो लक्ष्य वो यूक्रेन नक्शे से मिटाना था, नेटो कमज़ोर करना था। और वो हम देखते हैं कि आज
नेटो पहले से ही ज़्यादा एकता, ज़्यादा सहमत महसूस करते हैं। वो हमारे संघर्ष सामूहिक सुरक्षा के लिए और वसाइल दे रहे हैं। और हम यूक्रेन का सहारा कर रहे हैं, और यूक्रेनी लोग खुद ब खुद पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो अपनी वजूद दिफा कर सकते हैं। सदर पुतिन की राजनीति लक्ष्य एकदम नाकाम हुआ। तो ये बताइए कि अगर क्योंकि नेटो समिट जब हो रहा है और तब भी उसी वक्त अमेरिका में चुनाव भी हैं, तो क्या चुनावों के परिणाम भी इस बार नेटो समिट को प्रभावित करेंगे या फिर ये बिल्कुल नॉर्मलाइज रहने वाला है? हम्म, ये नेटो संधि जो है, ये रिश्ता कोई एक राजनीति दल या जमात से ज़्यादा बड़ा है। और ठीक है। अगर आप अमेरिकी इतिहास देखें, आप देखते हैं कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के तहत नेटो के लिए काफ़ी सहायता है। हम्म। अच्छा, एक और बात बताइए हमें कि भारत जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन वॉशिंगटन डीसी में होने वाली इस बैठक का भारत पर कैसे असर पड़ने वाला है? हाँ, well, जैसे मैंने कहा, नेटो गैर नेटो देशों के साथ सहयोग हम्म। करने के लिए तैयार है, और हम्म। उसकी तफसीली बात भी होगी आने हम्म। वाले बैठक में। हम्म। उम्मीद है उसके बारे में और कुछ ऐलान होगा। हम्म। और हम देखेंगे कि क्या क्या बात होगी। लेकिन हम देखते हैं कि इस दुनिया में, हिंद प्रशांत में, हम भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और हम ज़रूर हमारे हिंद प्रशांत के सहयोगियों के साथ काम करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि नेटो के भीतर इस वक्त उभर रही चुनौतियां क्या हैं जिससे नेटो को एड्रेस करना इस वक्त बेहद जरूरी है? कोई दूसरे शब्दों में पूछ सकते हैं? जो बिगेस्ट चैलेंज नेटो के लिए इस वक्त क्या है? नेटो किसको अपना बिगेस्ट चैलेंज मान रहा है इस वक्त? अच्छा, अभी नेटो के अक्सरियत के देश जो है वो यूरोप में है, और हम्म। उनके एकदम बाजू में ही यूक्रेन अपनी वजूद के लिए लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल में कि वो शायद सबसे बड़ा डिस्कशन होगा। हम्म। लेकिन हमारे एजेंडे काफ़ी बड़ी पैमाने पर होगा। चलिए, क्योंकि भारत और अमेरिका की बातचीत जब ऐसे हम लोग देखते हैं एक पटल पर, तो जरूरी है कि हम लोग बात कर लें कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर हाल ही में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिलीजियस रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव होता है। क्या कहेंगी आप? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीते लंबे समय से भारत और अमेरिका के बीच कुछ रिश्तों को लेकर जो है वो कुछ बातों को लेकर खटास है, खासतौर पर गुरु पतवंत सिंह पन्नू और ये रिलीजियस रिपोर्ट्स को लेकर। देखिए, अमेरिका और इंडिया के रिश्ता बहुत मजबूत है। हम्म। पहले से बेहतर से बेहतर हो रही है। और हम्म। लेकिन मैं ये भी कह सकती हूँ कि कोई दोस्ती में भी हमारे बातचीत बहुत वाज़ी है, और हम्म। अलग अलग नुक्ते नज़र हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आज़ादी का रिपोर्ट जो है, ये हर साल छापा जाता है विदेश मंत्रालय से। और इस रिपोर्ट लिखने के लिए हम बहुत ज़्यादा लोग के साथ कंसल्ट करते हैं। हम हम्म। सरकारी अधिकारी, गैर हम्म। सरकारी संस्थाओं से, पत्रकारों से, मीडिया वगैरह, और धार्मिक संस्था से भी। हमारे कोशिश ये है कि ये रिपोर्ट बहुत बड़े दृष्टिकोण से लेकर यही जानकारी फ्राहम करते हैं। लेकिन मैम, गुरु पतवंत सिंह पन्नू वाले मामले पे जिसमें निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी हुई, ये एक ऐसा मामला है, बहुत लंबे समय से दोनों देशों के बीच रिफ्ट है, कोई भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं आता है, और बातचीत शुरू करने की बात होती है, इन्वेस्टिगेशन करने की बात होती है। असल में हो क्या रहा है? कोई अपडेट है क्या इस मसले पर? मेरा ख्याल है में कि स्थिति नहीं बदली, और हमारे स्टेटमेंट्स काफ़ी क्लियर है कि ये काफ़ी चिंताजनक बात है।
हमने बराह रास्त भारतीय सरकार की ऊंचे तरीन सतह पे व्यक्त किया। और लेकिन हमने इंडियन सरकार से ये भी सुना कि वो तफ्तीश कर रहे हैं। और हमने इजहार किया कि अकाउंटेबिलिटी और इन्वेस्टिगेशन देखना चाहते हैं। सो इस मामले पे हमारे राब्ता रख रहे हैं। हमने क्लियरली कहा कि इस किस्म का बात दोबारा नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा, कोई दोस्ती में भी अलग अलग किस्म की बातचीत होती रहती है। ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि भारत के प्रधानमंत्री की संभावित यात्रा रूस की है, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो एससीओ को लेकर एक बड़ी बैठक कजाकिस्तान में हो रही है। रिएक्शन चाहूँगा मैं आपसे इस पर। वेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बारे में बेहतर हो अगर आप इंडियन सरकार से पूछ लें। लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अमेरिकन सरकार इंडिया समेत हमारे तमाम शरारतदारों को कह रहे हैं कि यूक्रेन के लिए उनकी टिकाऊ शांति के लिए उनकी कोशिशों की हिमायत होना चाहिए। और रूस पर जोर देना है कि वो अपनी फौज यूक्रेन से निकले। लेकिन मैम, वो हम पीस समिट की बात करें या फिर भारत ने अलग अलग मंचों से हमेशा कहा है कि किसी भी सूरत में जंग नहीं होनी चाहिए, बातचीत से हर मसले का हल हो। और क्योंकि हमने देखा कि स्विट्ज़रलैंड में भी जब पीस समिट हुआ तो भारत ने वहाँ भी अपना स्टैंड बिल्कुल साफ किया। तो लेकिन अमेरिका आरोप लगाता है कि ये जंग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अमेरिका इतना ज़्यादा जो है वो यूक्रेन को पुश कर रहा है लड़ने के लिए और तमाम चीज़ें कर रहा है। इस जंग के पीछे जो रशिया का जो मेन आरोप है वो नेटो पर है कि नेटो की वजह से जंग शुरू हुई है। मैंने ये रूसी आरोप सुना है, लेकिन मेरा ख्याल में कि अगर आप बराह रास्त यूक्रेनी लोग से पूछ ले कि क्या वो अपनी देश चाहते हैं या रूस का बस एक हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरा ख्याल में कि आप काफ़ी साफ जवाब सुनेंगे। हमारे दृष्टिकोण से ऐसा नहीं है कि अमेरिका यूक्रेन को पुश कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में बहुत सारी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के बीच नेटो की बैठक पर पूरी दुनिया की नज़र रहेगी, और उम्मीद है कि आप उस दिन भी हमसे बातचीत करेंगी ताकि हम लोग समझ पाएँ कि नेटो की बैठक से क्या कुछ निकल के आ रहा है। कंक्लूड करना चाहेंगी आप नेटो समिट पर, और कुछ बताना चाहेंगी जो लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी हो? जी, ये हम अभी 75 साल की शांति मना रहे हैं, और हम आने वाले 75 सालों की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस इत्तेहाद, इस संधि दूसरे देशों के साथ भी सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा दुनिया में बहुत सारे चुनौतियां हैं जो कोई एक देश खुद ब खुद हल नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद।